नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार गुप्ता और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यम पॉकेट से पर्सनल लोन कैसे लें। अगर आप यम पॉकेट से पर्सनल लोन लेते हैं तो यहां से आपको कितना लोन मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यम पॉकेट से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर आना है। यहां से आपको यम पॉकेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यम पॉकेट देख लीजिए, इसका एप्लीकेशन इस प्रकार से दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले हम यहां पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर दिया है अबाउट दिस ऐप। इस ऐप के बारे में सबसे पहले हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, ब्याज दर कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आप यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं 50,000 रुपए तक। अगर यहाँ देखिए सैलरी, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, यानी अगर कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो भी यहाँ से लोन ले सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र अथवा छात्राएं, वो भी लोन ले सकती हैं। इसके अलावा बताया गया है कि सेल्फ एम्प्लॉय, अगर कोई व्यक्ति अपना खुद का रोजगार करता है तो भी यहाँ से पर्सनल लोन। यहाँ पर बताया गया कि आप यम पॉकेट से 50,000 रुपए तक का लोन मात्र कुछ मिनट में ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि 100% डिजिटल लोन प्रोसेसिंग, यानी यहाँ पर आपको डिजिटल लोन मिलता है, कोई भी कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इसके फीचर्स के बारे में। जैसा कि यहाँ से आपको पर्सनल लोन जो है 50,000 रुपये तक मिलता है। इसके अलावा बताया गया है कि ऑनलाइन कैश ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट इन 2 मिनट, यानी लोन लेने के बाद जो है 2 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और हम बात करें कि लोन कितने समय के लिए मिलता है तो यहाँ पर बताया गया है कि आप 6 से 12 महीने तक के लिए लोन यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस स्टार्टिंग फ्राम 40 रुपये प्लस 18% GST। यहाँ पर अगर आप लोन लेते हैं तो आपका प्रोसेसिंग फ़ीस 40 रुपये प्लस 18% GST लगता है। इसके अलावा बात करें कि जो है इंटरेस्ट रेट बिटवीन, तो यहाँ पर बताया गया कि 2% से लेकर 3.25% पर मंथ। यानी दोस्तों यहाँ से आप जितना लोन लेते हैं पूरे लोन अमाउंट का 2% से लेकर 3.25% तक ब्याज पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर लगता है। इसके अलावा अगर हम एनुअल वार्षिक ब्याज दर की बात करें तो आपका जो है 39% से शुरू होकर 61.6% तक आपका वार्षिक ब्याज दर यहाँ से जाता है। जैसा कि हमने बताया कि आप यम पॉकेट से 50,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझाया गया है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अगर मान लीजिए आप यम पॉकेट से 25,000 रुपये का लोन लेते हैं और 12 महीने के लिए लोन लेते हैं, जिस पर आपका वार्षिक ब्याज दर 24% पर एनुअल के हिसाब से होता है और आपका प्रोसेसिंग फीस उस पर लगेगा 937 रुपये का आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगा। इसके अलावा दिया है GST प्रोसेसिंग फीस, ये आपका 169 रुपये लगेगा। इस प्रकार से आपको जो है पूरा आपके अकाउंट में जो पैसा भेजा जाएगा वो 23,894 रुपये भेजी जाएगी। यानी दोस्तों अगर आपने 25,000 रुपये का लोन लिया तो प्रोसेसिंग फीस कटेगा, इसके अलावा GST प्रोसेसिंग फीस कटेगा। ये सब कटने के बाद आपके अकाउंट में जो लोन का पैसा भेजा जाएगा 23,894 रुपये भेजा जाएगा। और इस पर 25,000 रुपये पर जो आपका टोटल ब्याज लगेगा वो लगेगा 3,368 रुपये। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्षिक ब्याज दर लगेगा 33.1%। इस हिसाब से आपका महीने का EMI जो आएगा वो आएगा 2364 रुपये। यानी अगर आपने 25,000 रुपये का लोन लिया तो आपको जो है हर महीने का जो EMI आएगा 2364 रुपये आएगा। इस प्रकार से आपने 25,000 का लोन लिया तो आपको टोटल पैसा जो जमा करना होगा यम पॉकेट को वो 28,397 रुपये का अमाउंट टोटल आपको मूलधन और ब्याज दर टोटल आपको मूलधन और ब्याज दोनों मिला करके 28,397 रुपये जमा करना होगा।
अब हम आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, अगर आवेदक की उम्र जो है 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, यानी अगर आप एम पॉकेट से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज जो है 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट बताया गया कि आवेदक जो है भारत का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा बताया गया है तीसरा कि जो है मिनिमम हाउस होल्ड इनकम ऑफ 3 लाख पर एनुअल, यानी जो है आवेदक का वार्षिक जो है हाउस होल्ड इनकम जो है वो 3 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। और रही बात सैलरी की, तो यहाँ पर बताया गया है 9,000 रुपए, यानी अगर आपकी सैलरी मिनिमम 9,000 रुपए है तो भी आप यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बताया गया कि चाहे आप स्टूडेंट हो या जो है आप पार्ट टाइम कोई इनकम करते हो या आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो आप जो है यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर, यानी अगर आप यहाँ से एम पॉकेट से पर्सनल लोन लेते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा है पैन कार्ड होना चाहिए, तीसरा बताया गया है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर आप पार्ट टाइम इनकम करते हैं तो या फिर कॉलेज आईडी आपके पास हो या बैंक स्टेटमेंट हो, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं जैसे सीए, वकील, डॉक्टर का, तो आपका जो है सैलरी स्लिप अथवा 3 महीने का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर आप अपना खुद का रोजगार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम 3 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई कंपनी है या बिजनेस डिटेल्स है, इसके लिए आपके पास उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।